वहीं करगिल की लड़ाई भारत की भलमनसाहट के खिलाफ पाकिस्तान के विश्वासघात की कहानी है। करगिल की लड़ाई शांति के प्रयासों की पीठ में पाकिस्तानी खंजर की कहानी है। करगिल की लड़ाई भारत भूमि की रक्षा में अदम्य शौर्य और पराक्रम के साथ सर्वस्व न्योछावर करने की कहानी है। और इस मौके पर जब आज 25 साल पूरे हुए तो प्रधानमंत्री ने शहीदों के शौर्य को याद करते हुए वो बातें कही जिन पर हिंदुस्तानियों को ही नहीं पाकिस्तानियों को भी गौर करना चाहिए। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंकी हार हुई। पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। साथियों, आज की वैश्विक परिस्थितियां पहले से अलग है, इसलिए हमारी सेनाओं को हथियारों और उपकरणों के साथ साथ कार्यशैली और व्यवस्थाओं में भी आधुनिक होना चाहिए। इसलिए देश दशकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस करता रहा था। सेना स्वयं वर्षों से इसकी मांग कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से पहले इसे उतना महत्व नहीं दिया गया।
करगिल विजय दिवस पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा और सशक्त करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया, तो दूसरी ओर उन मुद्दों पर भी बयान दिया जिन्हें लेकर देश भर में विपक्षी दल राजनीतिक विवाद पैदा करते रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना और अग्निवीरों को लेकर द्रास के मन से विरोधी दलों पर हमला बोला। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमिटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। प्रधानमंत्री जी आदतन जो गलत कर जाते हैं उसे गलत ही मानने को तैयार होते हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप क्या उनको पाकिस्तान और चीन की सीमा के सामने करेंगे? जो सेना है आपके सामने, जिसे आज आप संबोधित कर रहे थे, ये विश्व विजयी सेना है, भारत की बहादुर सेना है। मैं उनकी शहादत को करगिल पे प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, और इसे या तो समाप्त कर दें मोदी जी, या जब हमारी सरकार आएगी हम समाप्त। अग्निवीर से पूछिए ना, यूथ से पूछिए, मतलब कमाल है। प्रधानमंत्री जी को अभी भी 240 के लाले पड़ने के बाद भी मैसेज नहीं जा रहा है ना। जाएगा भी कैसे? भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टोटी काट लेगा, बिजली काट देगा। कम से कम कारगिल दिवस जैसे दिन सच बोलने का आदत है। लोग देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं और ये भी समझ जाते हैं कि सच्ची नहीं कहते। अगर ऐसे दिन भी आप नाजायज फायदा उठाना चाह रहे हैं, और कांग्रेस को बोलने का तो आदत पड़ गई। 10 साल में रोज उठकर हमारा नाम लेकर मातम करते रहते हैं, तो रोज उठ के कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। बहुत अच्छी बात है, कहीं स्वर्ग में उनको जगह मिल जाएगी, तो कांग्रेस को इतने बार याद करके इतना तपस्या करते हैं।